मम्मी आप यहीं रुकिए, मैं प्राची को सरप्राइज देता हूँ, ठीक है? कि मम्मी आई हुई है। ठीक है बेटा, जल्दी आना। हाँ। प्राची, प्राची। क्या हुआ? प्रमोशन हो गया क्या तुम्हारा? इतने खुश लग रहे हो। अरे मम्मी आई हुई है। मम्मी आई हुई है? अखी प्लीज यार, तुम अपनी मम्मी को क्यों नहीं समझाते हो? हर दूसरे दिन यहां आ जाती हैं। परेशान हो चुकी हूं मैं। उनके चक्कर में हमारे बीच में कितनी लड़ाइयां होती हैं। उनको ये चीज नहीं दिखाई देती है। और चलो उनको छोड़ो, तुम्हें नहीं दिखती है, तुम मना नहीं कर सकती अपनी मम्मी से। अच्छा, मेरी मम्मी से इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें? यार क्यों नहीं होगी मुझे तुम्हारी मम्मी से प्रॉब्लम? तुमने कभी अपनी मम्मी को नोटिस किया है? कितनी चिक चिक करती हैं, हर छोटी बड़ी चीज में कमियां ही निकालती रहती हैं। और सबसे ज्यादा कमियां तो उन्हें मेरे अंदर दिखती हैं। तुम ही बताओ कैसे पसंद होगा मुझे उनका आना? जब उस दिन मेरी मम्मी आई थी तो उनसे गलती से कांच का गिलास टूट गया था। तुमने कितना उल्टा सीधा सुनाया था अक्खी। तुमने एक भी बार नहीं सोचा कि वो तुमसे बड़ी हैं। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए था। और आज तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मम्मी का सम्मान करूं। सिर्फ कांच का गिलास ही तो था, दोबारा आ जाता। तुम्हें लगता है कि मैं घर का सामान सही नहीं रखती हूँ, मैं घर नहीं संभाल पाती हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब ये है? उस दिन मुझे नहीं पता था कि वो कांच का गिलास मम्मी से टूटा था। मुझे लगा था कि तुमसे टूटा था वो गिलास। और हमारे बीच में तो इतना चलता रहता है प्रांशी। अक्खी मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए तुम्हारे। तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि वो गिलास मेरी मम्मी से टूटा था, इसलिए तुमने इतना उल्टा सीधा उन्हें सुनाया। प्रांशी, मुझे तुमसे बहस नहीं करना है, प्लीज बकवास अपनी ये बंद करो यार। हमारे बीच में कोई गेस्ट आया हुआ है। गेस्ट? तुम्हारी मम्मी गेस्ट नहीं है, वो इस घर में ही रहती हैं। बस 2 दिन के लिए हॉलीडे मनाने जाती हैं वो, और फिर दोबारा यहीं आके बस जाती हैं महीने महीने भर के लिए। जैसे कि आज 3 दिन बाद फिर आ गई। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे कहीं और शिफ्ट कर दो, अपनी मम्मी को यहाँ रख लो, मैं चली जाती हूँ। दोनों माँ बेटे आराम से इस घर में रहना। वो तुम्हें बना के खिलाएंगी या तुम उन्हें बना के खिलाना, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। प्राची, मम्मी तुम्हारे हर छोटे मोटे काम में तो हाथ बटाती हैं। अगर तुम फ्रिज से बाहर सब्जी निकाल देती हो तो काट देती हैं। तुम अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हो तो वो छत पे सुखाने के लिए डाल देती हैं, जबकि उनके घुटनों में इतना ज्यादा दर्द होता है उसके बावजूद भी। वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए करती हैं। जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना तो पूरे दिन इसी सोफे पर डली रहती हैं, या तो फिर कमरे में चली जाएंगी, रील स्क्रॉल्स करती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे घर का काम सिर्फ वही करती हूँ, मुझे पड़े पड़े वो खिलाती हैं। और उनके घुटनों में कोई दर्द नहीं होता है। दिन में 5-6 बार तो ऊपर नीचे के चक्कर लगाई देती हैं। और बचा जो शाम का टाइम, नीचे अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करने चली जाती हैं। बहुओं की बुराइयां जो करनी होती हैं, बिना उसके उनका खाना कहाँ डाइजेस्ट होगा जब तक अपनी बहू की वो 4 लोगों के सामने बुराई नहीं कर देंगी। तुम्हें मेरी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम है, और अगर तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेंबर आए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मेरी फैमिली 10-10 दिन यहाँ पड़ी रहती है या तुम्हारे साथ रहती तो तुमको वो अपना समझती है। और प्रांशी, तुम जानती हो बहुत अच्छे से कि मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, तो फिर मम्मी की केयर मेरे अलावा और कौन करेगा? और अगर वो अपने बेटे के घर नहीं आएंगी तो किसके घर जाएंगी? वो सब मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मम्मी कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती हैं। यहाँ आए ना आए मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। बस वो इस घर में नहीं आनी चाहिए। और अगर वो आएंगी बार बार तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, मैं कहीं और रह लूंगी। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं कि मैं जॉब कर सकती हूँ। मैं जा रही हूं यहाँ से। उनको बोल देना कि उसका भी आज का ही बना था घर जाने का। मैं नहीं रह सकती उनके साथ। ठीक है प्रांशी, मेरी फैमिली के लिए तुम्हारे मन में जितने भी जहर थे तुमने सब आज बाहर निकाल दिया। अच्छा लगा, लेकिन एक बार फॉर्मेलिटी के लिए मम्मी से मिलते जाओ। ऑप्शन भी क्या बचा है? बुलाओ। मम्मी जी। आप मम्मी? हाँ, ये तुम्हारी मम्मी है। प्राची, तुम में और मुझ में सिर्फ इतना ही फर्क है कि चाहे तुम्हारी माँ हो
या मेरी माँ हो, चाहे तुम्हारी फैमिली हो या मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हारी और मेरी नहीं करता हूं, और ना ही कभी मैंने समझा। और मम्मी जी, ये रही आपकी बेटी। मेरी बेटी ऐसी तो नहीं थी। तुम ऐसी कब से हो गई? ये तुम्हारा परिवार है, इसको साथ लेके चलो। अक्की की मम्मी हो या तुम्हारी मम्मी हो, वो एक है। मैंने ऐसे संस्कार तुमको नहीं दिए थे। ये तुम कैसे हो गई हो? और इतना जहर अगर तुम मन में लेके चलोगी तो एक दिन तुम्हारा ये परिवार टूट जाएगा। समझ गई तुम? मम्मी, आपको नहीं पता है कि इनकी मम्मी कैसी हैं, मेरे साथ किस तरीके से बिहेव करती हैं, इसीलिए मेरे मन में इतना जहर है उनके लिए। रहने दे बेटा, मुझे सब पता है इसकी मम्मी कैसी है। ठीक है, एक सास मैं भी हूं, और सास होने के पहले मैं भी कभी बहू थी। और तुमको पता है मेरी सास कैसी थी? बहुत पुराने जमाने की थी, और मैंने कैसे मैनेज किया है उसको। और तुम्हारी सास तो फिर भी बहुत सही है। तुम क्या बात करती हो? क्या मुझे पता नहीं है? मैं सब समझती हूं। आज मैंने सब कुछ सुन लिया अपने कानों से। तुमने जो हरकत की है, हम अपने दामाद के सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकते। सॉरी मम्मी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मुझसे ऐसी कोई भी गलती ना हो। हाँ, तुमसे अब यही उम्मीद है, आगे से तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए, अंदर आइए। नहीं, अंदर मैं नहीं आऊंगी। अंदर मैं उसी दिन आऊंगी जिस दिन अक्की हमें बताएगा कि हाँ, अब तुम सास का सम्मान करने लगी हो। अब मैं चलती हूँ। और हाँ अक्की, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? प्राची, मैं बहुत खुश था कि तुम्हारी मम्मी आई हुई है। चाहे तुम्हारी मम्मी हो या मेरी मम्मी, इस घर में जब भी कोई तीसरा आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। प्राची, मेरे और तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि हम एक दूसरे को टाइम दे सकें, लेकिन जब मेरी फैमिली की बारी आती है तो तुम ऐसा रिएक्शन करती हो, लगता है कि तुम्हारी फैमिली ही नहीं है। और जब तुम्हारी फैमिली की बारी आती है तो मैं खुशी के मारे उछलता कूदता हुआ आता हूँ। आज भी वही किया मैंने, पर अच्छा लगा कि तुम्हारे मन की सारी भड़ास बाहर निकल आई मेरी फैमिली के खिलाफ।